पुराने जमाने की बात है। इराक के एक छोटे से गांव में उमर नाम का एक नौजवान रहता था। उमर का बाप एक नेके दिल ताजिर था जिसने पूरी जिंदगी हलाल कमाई की। लेकिन जब उमर 16 बरस का हुआ, एक रात अचानक उसके बाप का इंतकाल हो गया। घर में कुछ न था, ना अनाज, न पैसा, न कोई सहारा। गांव वालों ने कुछ दिन मदद की, लेकिन फिर सब अपनी अपनी जिंदगी में खो गए। अब्बा, आप चले गए, अब मैं क्या करूंगा? ये घर, ये खाली आंगन, सब कुछ इतना सुन्ना क्यों लगता है? एक रात उमर ने घर का दिया जलाया। थोड़ी सी रोटी बाकी थी। उसने वो रोटी अपनी बुढ़िया माँ के सामने रख दी और खुद भूखा सो गया। और सुबह उठते ही उसने एक फैसला किया, मैं सफर करूंगा, कोई काम ढूंढूंगा। माँ, अब फिक्र मत करो, अल्लाह बड़ा है। बेटा जाओ, लेकिन ये याद रखना, जब भी मुश्किल आए सीधा अल्लाह से मांगना। लोगों के आगे हाथ मत फैलाना, वो राज़िक है, वो देगा। उमर ने अपनी फटी चप्पल पहनी, एक पुराना थैला कंधे पर डाला और निकल पड़ा। शहर दूर था, 3 दिन का पैदल सफर। पहले दिन धूप इतनी तेज थी कि पांव जलने लगे। दूसरे दिन बारिश इतनी तेज आई कि कपड़े तक भीग गए। तीसरे दिन भूख इतनी बढ़ गई कि आंखों के आगे अंधेरा आने लगा। या अल्लाह, मैं थक गया हूं, मुझे नहीं पता आगे क्या है, लेकिन मैं जानता हूं तू है, बस तू मेरे साथ रह। और ठीक उस वक्त रास्ते में एक बूढ़े शख्स के गधे का बोझ गिर गया। बूढ़ा अकेला था। उमर ने बिना सोचे दौड़ के सामान उठाया और गधे पर रख दिया। बेटा, तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? चचा, मैं उमर हूँ, शहर जा रहा हूँ काम की तलाश में। मेरा नाम हज्जी सलीम है, शहर में मेरी दुकान है, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी मेहनत देख ली मैंने। हज्जी सलीम ने उमर को अपनी मसालों की दुकान पर काम दिया। उमर ने शिद्दत से काम किया, सुबह से शाम तक। कभी नहीं कहा ये काम मेरा नहीं, कभी नहीं कहा मुझे थकान हो गई। महीने गुजरे, साल गुजरा। हज्जी सलीम के कोई बेटा नहीं था। वो उमर को अपने बेटे की तरह देखने लगे। उमर, तूने मुझे कभी नहीं बताया, तुम्हारे घर में क्या है? चचा, माँ अकेली है, मैं उन्हें हर महीने कुछ भेजता हूँ, बस यही है। इतने महीने काम किया और कभी नहीं मांगा कुछ एक्स्ट्रा, न ज्यादा तनख्वाह। चचा, माँ ने कहा था सिर्फ अल्लाह से मांगना, आपने जो दिया वो अल्लाह ने दिया, शुक्र है। फिर एक दिन शहर में खबर आई, एक बड़ा साहूकार मलिक इब्राहिम, जो शहर का सबसे अमीर आदमी था, वो दिवालिया हो गया। उसकी सारी दौलत डूब गई। जहाज़ों में माल भरा था, तूफान आया और सब कुछ ले गया। मलिक इब्राहिम पहले बहुत घमंडी था, कहता था मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, ना अल्लाह की ना बंदों की, मेरी दौलत ही मेरी ताकत है। लेकिन आज वो टूटा हुआ था। शहर के दर पे दर जाता रहा, कोई काम नहीं दिया, कोई घर में नहीं बिठाया, सबने दरवाजे बंद कर लिए। रात के अंधेरों में भूखा, अकेला मलिक इब्राहिम हज्जी सलीम की दुकान के बाहर आ गिरा। कोई है, कोई मुझे एक रोटी दे दो, बस एक रोटी। उस वक्त उमर दुकान बंद कर रहा था। उसने मलिक इब्राहिम को देखा, जानता था ये कौन है, जानता था इसने कभी किसी गरीब की मदद नहीं की, जानता था इसने खुद हज्जी सलीम की बुराई की थी। लेकिन उमर ने एक पल नहीं सोचा। चचा, उठिए, अंदर आइए। उमर ने अपने कमरे में मलिक इब्राहिम को बिठाया। जो खाना खुद खाना था वो सामने रख दिया, पानी दिया और खामोशी से पास बैठ गया। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैंने कभी किसी गरीब के साथ अच्छा नहीं किया, फिर भी तुम। चचा, मैं जानता हूं आप कौन हैं, लेकिन इस वक्त आप एक इंसान हैं जो भूखे हैं, और मुझे अल्लाह ने खाना दिया है तो वो आपका भी हक है। मैंने पूरी जिंदगी अल्लाह को भूलकर दौलत को पूजा, सोचा पैसा सब कुछ है। आज पता चला पैसा कुछ भी नहीं, वो एक लात में ले गया जो मैंने सालों में कमाया। चचा, अल्लाह ने नहीं लिया, अल्लाह ने याद दिलाया। वो रहमान है, अगर आज भी उसी की तरफ पलट जाओ तो वो माफ करता है, वो देता है, वो कभी बंद दरवाजा नहीं रखता। रात भर मलिक इब्राहिम रोया। पहली बार सच्ची आंसू थी, पहली बार उसने दिल से दुआ की। सुबह फज्र की अजान आई। उमर ने वजू किया, मलिक इब्राहिम ने भी साथ वजू किया और पहली बार कई सालों में उसने सजदा किया। उस एक सजदे में कुछ टूट गया, कुछ बन गया। हज्जी सलीम को जब पता चला तो उन्होंने मलिक इब्राहिम को अपनी पुरानी दुकान की एक शाख संभालने का काम दिया। छोटा काम था, लेकिन मलिक इब्राहिम ने शुक्र के साथ कबूल किया। महीने गुजरे, अल्लाह का करम हुआ।
धीरे धीरे मलिक इब्राहिम फिर से खड़ा होना शुरू हुआ, लेकिन इस बार अलग इंसान बना हुआ। 3 साल बाद हाजी सलीम की एक भतीजी थी, नाम था ज़ैनब। नेके दिल, समझदार, खूबसूरत। हाजी सलीम ने उमर को बुलाया। उमर, तूने इस घर को अपना घर समझा, तूने मेरे साथ वफादारी की, तूने एक टूटे इंसान को उठाया जब सब ने छोड़ दिया। मैं चाहता हूं ज़ैनब का हाथ तुझे देना। चचा, मैं एक गरीब मुसाफिर था, मैं इस लायक कहां। बेटा, दौलत आदमी को लायक नहीं बनाती, किरदार बनाता है, और तेरा किरदार मैंने खुद देखा है। उमर की मां को शहर बुलाया गया और एक सादे साबड़े घर में बिना किसी ताम झाम के एक सच्ची खुशी की शादी हुई। शादी के दिन मलिक इब्राहिम भी आया, खामोशी से एक कोने में बैठा रहा। उमर ने देखा और पास आया। चचा, आप उदास क्यों हैं? आज खुशी का दिन है। उमर, मैं सोच रहा हूं, काश मैंने पहले ये समझा होता। पूरी जिंदगी दौलत के पीछे भागा, एक दिन में सब खत्म हो गया, और एक गरीब लड़के ने मुझे वो दिया जो किसी ने नहीं दिया, इज्जत, खाना, भरोसा। चाचा, अल्लाह ने किया, मैं तो बस वसीला था। हाँ, और मैंने सीख लिया, अब मैं भी वसीला बनूंगा किसी और के लिए। दोस्तों, उमर के पास कुछ नहीं था, न बाप, न दौलत, न सिफारिश, सिर्फ एक चीज थी, अल्लाह पर पक्का भरोसा। और वो भरोसा कभी झूठा नहीं होता। जिंदगी में तूफान आते हैं, रास्ते बंद होते हैं, अंधेरा छाता है, लेकिन जो बंदा अल्लाह की तरफ पलट कर कहता है कि या अल्लाह तू है तो मैं हूं, उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होती। वो लिखी जाती है नूर से। मलिक इब्राहिम को दौलत ने नहीं संभाला, एक गरीब के भरोसे ने संभाला, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को उन्हीं के जरिए देता है जिन्हें हम कभी नहीं गिनाते। तो दोस्तों, मुश्किल में लोगों के दरवाजे मत खटखटाओ, पहले वो दरवाजा खटखटाओ जो कभी बंद नहीं होता। या अल्लाह, हमें वो दिल दे जो तुझ पर भरोसा करे, हमें वो हिम्मत दे जो मुश्किल में भी ना टूटे, और हमें वो नजर दे जो दूसरों में तुझे देखे। आमीन। और जो अल्लाह पर तवक्कुल करे, अल्लाह उसके लिए काफी है।